स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंसानिस प्रो बायोलॉजी। आज के मॉर्निंग डोज के सेशंस में हम इवोल्यूशन नहीं बल्कि बायोस्टैट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई एम डैम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा बिकॉज ये टॉपिक किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर आता है। आपको पार्ट ए में मिल सकता है, पार्ट बी में मिल सकता है, पार्ट ए में उन पेपर्स में मिल सकता है जिनमें जर्नल जो आपके टॉपिक्स रहते हैं उसमें बायोस्टैट के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही अगर आप एमएससी डिसर्टेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा, तो इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जो स्क्रीन पे कर्व दिखाया हुआ है वो फर्स्ट जो ग्राफ है वो बेल शेप ग्राफ है, जो अगर हमारा डेटा है अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें बेल शेप ग्राफ मिलता है। अब ये क्योंकि हम मॉर्निंग डोज के सेशंस में आपको मेन चीजें बताते हैं, बैकग्राउंड स्टोरी इतना डिस्कस नहीं करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हम जरूर बताएं, हम वो चीजें आपसे फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझाऊंगी जिससे कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। तो जब भी हमारा अगर जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें एक बेल शेप का ग्राफ मिलेगा। डेटा को जब हम प्लॉट करेंगे तो ये हमें हिस्टोग्राम जैसा दिखेगा, जो कि अगर आप ये रेड लाइन से देखो तो ये बेल शेप ग्राफ जैसा बन रहा है। बट अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो ये जो यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ दिख रहा है आपको इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा, या जो राइट हैंड साइड पे भी जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो ऐसा दिखेगा। अब ये ऐसा क्यों दिखेगा? क्योंकि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पे आप देखिए आपको एक बेल शेप कर्व नहीं दिख रहा है, आपका डेटा एक साइड पे शिफ्ट हुआ है या एक साइड पे खिसका हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये 24 से 28 के बीच में आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आपके 1 से लेके 5 तक आपको मैक्सिमम डेटा क्लब होके दिख रहा है। अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको कंपेयर करें तो आपका जो डेटा है वो एक सेंटर पॉइंट पे आके लाई कर रहा है, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो आपके जो डेटा की जो भी डेटा आपका ज्यादा क्लब्ड फॉर्म में है, एंड देन यहाँ पे आपको टेल्स दिख रही है। यानी कि अगर जो हमारा कर्व है वो अगर बेल शेप का आ रहा है तो हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर बेल शेप का हमें कर्व नहीं मिल रहा है, एक तरफ क्लब्ड है हमारा डेटा, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो, तो वो नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डेटा, यानी कि जो भी हमारा हाइपोथेसिस हमने ली थी वो सिग्निफिकेंट है, हमारी हाइपोथेसिस जो है वो सही प्रूव हो रही है। अब अगर इसमें हम बात करें कि अगर नॉन नॉर्मल है तो नॉन नॉर्मल जो डेटा है आपका वो भी दो तरह से आते हैं, एक पॉजिटिवली स्क्यूड और एक नेगेटिवली। इंपॉर्टेंट बात ये है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें बस आप जैसे अगर नीचे वाला देखें तो आपको ये ग्राफ दे दी जाती है, इनमें से कोई भी आपको ग्राफ आ सकता है, ठीक है। और उसमें पूछा जाता है कि अगर मीन मीडियन मोड को हम प्लॉट करें तो वो कहाँ पे लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर आप बी ग्राफ में देखिए जो सेंटर में दिख रहा है आपको, जहां पे मेरा पॉइंटर है, यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा यानी कि हमें बेल शेप अब अगर ग्राफ मिल रहा है तो हमारा मीन मीडियन मोड तीनों ही एक सेंटर पॉइंट पे लाई करेगा, जो कि ये लाइन से डिनोटेड है, और तीनों की वैल्यू सेम होगी। कब होगी? जब हमारा डेटा है जब है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि अगर नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये माइनस यहाँ पे देखिए प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है और ये पॉजिटिव दिखा रहा है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। इन केसेस में क्या होगा, जो जहां पे आपका मैक्सिमम पीक होगा, जो पीक वैल्यू होगी वो आपकी मोड दिखाएगी। और मीडियन सिंस की जैसे अगर आपको पता हो, मीडियन ये दिखाता है कि आपका जो डेटा है उसका मिड वैल्यू क्या है। तो ग्राफ में भी जो बीच वाला होगा वो हमेशा ही मीडियन रहेगा, तो मीडियन में तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आंख बंद करके आप देखो कि जो अगर आपको ऑप्शंस में अगर किसी एक ही ऑप्शन में अगर देख रहा है कि आपको मीडियन सिर्फ मतलब बीच में है, अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें मीडियम बीच वाले को ही दे रखा है, बाकी सब में अलग अलग दे रखा है, तो आपको बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मीडियन देख के भी टिक लगा सकते हो, क्योंकि मीडियन कभी भी एक्सट्रीमिटी भी नहीं होता है, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, ऐसा नहीं होता। मीडियन हमेशा बीच में होता है। मोड आपका कहाँ पे होगा? जहां पे आपका जो ग्राफ है उसका पीक होगा और मीन का होगा उसके टेल के पास। अब अगर नेगेटिवली स्क्यूड की बात करें तो अगर वैल्यूज पे हम आए, मतलब अगर हम यहाँ पे इस पे तो वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, और तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर पहले से ही दे दूं,
कोई ये क्लेम ना करे कि हाँ मतलब मैंने कहीं से कॉपी करा है या ऐसा कुछ। कॉपी मैंने कॉपी गूगल से करा है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे वैल्यूज दी हुई होती है और आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो नेगेटिवली अगर आपका जो डेटा है वो स्क्यूड है तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी मोड की होगी, फिर उसके बाद मीडियन की और फिर मीन की। यानी कि जो सबसे कम वैल्यू होगा वो मीन का होगा। कब होगा? नेगेटिवली स्क्यूड डेटा में। बट अगर पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है याद करने में कि कब किसका ज्यादा होगा, नेगेटिव में मीन ज्यादा होगा या पॉजिटिव में मीन ज्यादा होगा, तो आप एक चीज याद रखो, दोनों में से कोई एक याद रखो, जो आपको याद करने में ज्यादा इजी लग रहा हो आप वो याद करो। उसी का जस्ट ऑपोजिट नेगेटिव वाले में होगा या उसी का जस्ट ऑपोजिट पॉजिटिव वाले में होगा, जो भी आप याद करना चाहते हो। तो पहले आप पॉजिटिवली स्क्यूड में देखें तो जो आपका मीन का है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। बिकॉज अगर हम ये अज्यूम करें कि यहाँ पे आपका वाई एक्सिस है और यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है, तो जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर जाते जाओगे आपकी वैल्यूज उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, इसलिए मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी पॉजिटिवली स्क्यूड में और मोड की वैल्यू सबसे कम होगी। अगर वो भी नहीं याद हो रहा है तो बस आप एक चीज याद रखो, आपका जो मोड होगा वो हमेशा ग्राफ के पीक के पास आएगा। तो अगर यहाँ पे पीक है इसमें तो मोड आपका इस जगह लाई करेगा और मीडियन हमेशा बीच में होता है और मीन टेल के पास होता है, इतना याद रखिए। एंड ऑब्वियसली ग्राफ अगर आप ऑब्वियसली वाई एक्सिस यही बनाओगे ना, यहाँ तो बना नहीं दोगे, कॉमन सेंस की बात है। बिकॉज जो आपके वैल्यूज होंगे वो दोनों तरफ अगर पॉजिटिव में दिए हैं तो आपका जो क्वाड्रेट है, क्वाड्रेट के अकॉर्डिंग आपका वाई एक्सिस इधर होगा और एक्स एक्सिस इधर होगा। आप कर्सर पे ध्यान दीजिए, सॉरी मेरे पास पेन नाम नहीं है इसलिए मैं आपको बना के एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट आप कर्सर पे ध्यान दीजिए। क्वाड्रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाई एक्सिस होगा और एक्स एक्सिस यहाँ पे होगा। बिकॉज हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, अभी यहाँ पे तो वैल्यू नहीं दी हुई है बट मोस्ट ऑफ द टाइम वैल्यू जो है दोनों ही वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस की पॉजिटिव ही दी जाती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे बहुत से अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।